हेलो दोस्तों, तो साल 2026 की बम्पर भर्ती निकल गई है एनसीएल में। और क्वालिफिकेशन चाहिए मात्र मैट्रिक पास। तो जो भी हमारे मैट्रिक पास साथी हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं और सैलरी मिलेगी आपको लाखों में। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ताकि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगी, जिसमें आपको दिख रहा है कि ओपनिंग जो डेट है वो 9 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट जो है वो 1 मई 2026 तक इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पोस्ट एंड टेंटेटिव वैकेंसी जो इसकी है वो यहाँ पे आपको दिख जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पॉली लोडर और सरफेस माइनर, ये सारी तरह तरह की वैकेंसीज है। इसमें टोटल जो वैकेंसी आपको दिखेगी तो 308 आपको डंपर में दिख जाएंगे, ग्रेडर ऑपरेटर में 34 दिख जाएंगे और डोजर ऑपरेटर में 52, 17, 18, 43 और कुल मिलाकर के 472 वैकेंसी इधर आपको दिख जाती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे टेबल बी में तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वैकेंसी। और वो स्टाफ की वैकेंसी में आपको दिखे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल, टेक्नीशियन डेंटल, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन क्या है रिफ्रैक्शन, और अलग है टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी। तो ये आपको पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी यहाँ पे आपको दी जाती है। अगर इनकी टोटल वैकेंसी अगर आपको देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी टोटल वैकेंसी इनकी 75। तो टोटल 75 वैकेंसी है। उसके बाद एक और वैकेंसी आती है टेबल सी में, अगर आप देखेंगे तो ओवरसियर सिविल की वैकेंसी है, ये ग्रेड सी की वैकेंसी है और यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन आपको बहुत बड़ी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक पास लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी जो ऑपरेटर हैं, HEMM जो होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जिसका फुल फॉर्म होता है, उसके लिए अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इनमें से कोई भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। अगर आप के पास हैवी मोटर लाइसेंस है और आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसमें आपको नौकरी मिलती है। बहुत ही आसानी एग्ज़ाम होता है, प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं और ये नौकरी ले सकते हैं। और सैलरी तो मत ही पूछिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की तो यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, मतलब इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद आपने BSc नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और उसका जो आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा तो फार्मासिस्ट के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी आपको क्या चाहिए, तो डिप्लोमा इन पैथोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट, मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको पैथोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए तो आप भर सकते हैं। उसके बाद डेंटल ट्रेनिंग की बात करें तो हायर सेकेंडरी 10+2 चाहिए और डिप्लोमा इन डेंटिशियरी और डेंटल टेक्नोलॉजी, तो इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या चाहिए, तो वही डिप्लोमा, उसके बाद 3 साल का कम से कम कोर्स लेकिन उसमें होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन रिफ्रेशर और ऑप्टोमेट्री है, इसमें आपको क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए और उसी में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडियोग्राफर है तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, ईसीजी के लिए है तो ईसीजी के लिए क्या आपको क्या चाहिए, 10+2 चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए एज ईसीजी टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल अंडर कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन और इन ए रेप्यूटेड नर्सिंग होम हैविंग ईसीजी सर्विस अंडर कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन। तो ये जो वैकेंसी दोस्तों ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, रेप्यूटेड जिनका कि मतलब रिकॉग्नाइज्ड आपका हॉस्पिटल है, तो अगर आप उनके पास काम करते हैं तो आप उनसे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके और आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरसियर की जो वैकेंसी इसमें क्या चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए 3 साल का, ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफिकेशन हो गई दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोग बात करेंगे अब सैलरी की, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं
जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स को चाहिए तो आप लोग खुद से ये नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको देखिए यहाँ पे जो सैलरी होने वाली दोस्तों। तो ये जो ऑपरेटर हैं जितने भी डंपर ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, तो इन सभी की जो सैलरी होने वाली है आपको देखिएगा तो यहाँ पे 1502 रुपया 66 पैसा पर डे। और इसमें आपको 3 साल का जो है वो ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको इतना आपको सैलरी मिलेगा, मतलब समझिए कि एक दिन का 1500 तो लगभग 45,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा आपको जो भी उसमें डीए वगैरह जो एक्स्ट्रा और मिलता है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग स्टाफ की जो बेसिक सैलरी होने वाली है वो 47,330 रुपये होने वाली है। उसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा आपको जो भी अदर अलाउंसेस होता है जैसे डीए हो गया, बोनस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टेक्नीशियन जो और थे जैसे ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर वगैरह वगैरह, तो उन सब की जो भी सैलरी है वो आपको मंथली होने वाली है। बेसिक सैलरी मैं ये बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपका मंथली सैलरी है, ये बेसिक सैलरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो मैं बात कर रहा था इनकी जो बेसिक सैलरी टेक्नीशियन की जो है जैसे ईसीजी का, कार्डियोलॉजिस्ट की, रेडियोग्राफर की, इनकी जो सैलरी होने वाली बेसिक वो 43,775 रुपये 55 पैसे होने वाली है मंथली, ये बेसिक सैलरी है। उसके बाद ओवरसियर साहब की अगर बात करें तो 47,330 रुपये ये इनकी मंथली बेसिक सैलरी है। उसके अलावा इन पर जो भी टीए डीए अलग से जो बोनस वगैरह जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सारा कुछ जो मिलता है, नाइट ओटी टी है, ये सारा कुछ मतलब ये अलग से मिलेगा। ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इतना है इनका। उसके बाद हम लोग बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की तो उसमें भी आपको मिलने वाला है। ऐसा परेशान नहीं होना है आपको कि मतलब आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड द मिनिमम एज ऑफ 18, कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। द ऑन द कट ऑफ डेट एंड द एज शुड बी नॉट एक्सीडेड अंडर द एज लिमिट 30 ईयर्स ऑफ द कट ऑफ डेट, मतलब 18 से 30 साल की आपकी उम्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो उसमें रिलैक्सेशन है और कट ऑफ डेट क्या रखी गई है तो 1/5/2026, मतलब जो लास्ट डेट है आपकी वैकेंसी भरने की उसको इन्होंने कट ऑफ डेट माना है। तो मतलब 1/5/2026 को कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिकतम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखिए रिलैक्सेशन क्या है, तो आपको तो सभी को जनरल वालों को तो कोई रिलैक्सेशन होता नहीं है। ST SC की बात करें तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC के लिए आपको 3 साल का छूट मिलेगा और दिव्यांग साथियों के लिए आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और जो OBC दिव्यांग साथी हैं उनको 13 साल की छूट मिलेगी और जो ST SC के दिव्यांग साथी हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। उसके अलावा हम लोग एक सर्विसमैन की बात करें तो एक सर्विसमैन को भी आपको एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस और रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड द अदर शेड्यूल ट्राइब्स एट द अदर बैकग्राउंड क्लासेस हु आर also covered under the category of ex-servicemen will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the categories subject to the minimum कंडीशन दैट हिज एक्चुअल एज शुड नॉट एक्सीड 50 साल। तो 50 साल के अगर अंदर में आपकी उम्र है तो उसके बाद आपको 3 साल की छूट ST SC वालों को मिलेगी। अदरवाइज़ आपको मतलब जो नॉर्मल है उनको 50 साल की उम्र तक के लोग भर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छी मतलब एज रिलैक्सेशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंटल को कैंडिडेट है जो इसमें भरना चाहते हैं, मतलब जो पहले से NCL में है और लोअर ग्रेड में है और हायर ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण बातें थी इस वैकेंसी से रिलेटेड वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना अभी रह गया है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी को भरने के लिए जो आपको फ़ी लगने वाला है, एप्लीकेबल फ़ी, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए जो लगने वाला है वो है 1,000 प्लस GST 180 रुपया, मतलब करीब करीब 1,180 रुपये आपको, मतलब 1,200 रुपये आपको इस वैकेंसी को भरने में पैसा खर्च होने वाला है। वहीं ST SC और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए इसमें, साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ी इसमें नहीं लगने वाला है। अब आप सोच रहे हो कि 1,200 रुपये फ़ी बहुत होता है दोस्तों, लेकिन इस वैकेंसी को अगर आप देखेंगे तो 1,200 रुपये ये एक नॉमिनल फ़ी है, समझिए एक तरह से देखा जाए तो। इस वैकेंसी में आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है अगर आपका सिलेक्शन होता है। और अब सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। नीचे में आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है, तो मैं इतना डीप तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको PT नॉर्मली एग्ज़ाम होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका जो क्या बोलते हैं ये जैसे HMV का आपने लिया रखा है तो उसका थोड़ा बहुत आपका टेस्ट होगा। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एलिजिबल कैंडिडेट
मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द कट ऑफ डेट एज स्पेसिफाइड इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द मतलब ये कि तो आपका CBT होने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट विल अपीयर इन द कम्युनिटी बेस्ड टेस्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग दियर एलिजिबिलिटी, ठीक है। और जो HEMA प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो क्रेन वगैरह चलाने वाले हैं, और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का, ठीक है। उसके बाद द मेरिट फॉर द फॉलोइंग 100 मार्क्स इंग्लिश एंड हिंदी। सिंपल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, एक सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। और बस मैं क्या ही बताऊँ आपको मिनिमम, लेकिन हाँ ये मिनिमम कट ऑफ में यहाँ पे नंबर देखिए आपको रखा गया है, तो आपको कम से कम इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। 100 नंबर में से अगर 50 नंबर आप नहीं ला पाते हैं और जनरल OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और ST SC एक्स सर्विसमैन और OBC वालों के लिए कम से कम 40 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के यही थी महत्वपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भरिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, लास्ट डेट में वैसे भी सर्वर जाम हो जाता है दोस्तों। तो फटाफट से जाइए और इस वैकेंसी को भरिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और इसी तरह की जानकारी आपको मैं अब देते रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।